हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों मैं गोपाल स्वागत करता हूँ आपका ईवीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको साइंस आपका जो है चैप्टर पहला वो दोस्तों बताने वाला है। आपके जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये दोस्तों आपका लेक्चर 4 होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, आज के वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इनके टाइप कितने होते हैं। तो दोस्तों इसे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्रिया विधि के आधार पर निम्न प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अभिक्रिया की क्रिया विधि के आधार पर, अभिक्रिया की क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर, के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती है। तो दोस्तों आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। तो निम्न कौन कौन से प्रकार की होती हैं। पहला आपका प्रकार हो जाता है यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। क्या हो जाती है? संयोजन। संयोजन या फिर इसे हम संकलन भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो दोस्तों पहली आपकी हो जाती है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। उसके बाद दोस्तों आप ये जो लेक्चर 4 है ये हमने आपको 3 वीडियो पहले प्रोवाइड कर दिया है। उसमें हमने इनके बेसिक सभी बताए हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है वो सभी हमने आपको पहले बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप वो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हो। तो दोस्तों आपका पहली हो जाती है संयोजन या संकलन अभिक्रिया। दूसरी दोस्तों आपकी अभिक्रिया क्या हो जाती है? दूसरी आपकी हो जाती है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो दोस्तों दूसरा आपका हो जाता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। और तीसरी दोस्तों आपकी क्या हो जाती है? तीसरी आपकी हो जाती है विस्थापन, विस्थापन या प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। तो दोस्तों तीसरी आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। फिर दोस्तों आपकी चौथी कौन सी हो जाती है? चौथी आपकी हो जाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया। फिर दोस्तों आपकी पांचवी क्या आ जाती है? पांचवी आपकी आ जाती है उपचयन, उपचयन। फिर दोस्तों आक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, आक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया। फिर दोस्तों आपकी छठा क्या आ जाता है? छठा आपका आ जाता है अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया। फिर दोस्तों आपकी सातवीं कौन सी आ जाती है? सातवीं आपकी आ जाती है रेदाक्ष अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेदाक्ष अभिक्रिया, अभिक्रिया। या फिर दोस्तों इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, उपचयन या अपचयन अभिक्रिया, उपचयन, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। फिर दोस्तों आठवां नंबर आपका क्या आ जाता है? आठवां नंबर दोस्तों आपका आ जाता है यहाँ पर ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, शोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी 8 अभिक्रियाएं हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। तो दोस्तों आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रिया की क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है संयोजन या संकलन अभिक्रिया, इसे संयोजन और संकलन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों आपका क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसे वियोजन भी कहते हैं और अपघटन भी कहते हैं। तीसरा दोस्तों आपका है विस्थापन या
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसे विस्थापन भी कहते हैं और प्रतिस्थापन भी कहते हैं। चौथा आपका है द्विविस्थापन अभिक्रिया। पांचवा दोस्तों आपका है उपचयन, इसे ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपका उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। तो दोस्तों छठे नंबर पर आपका है अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद आपका यहाँ पे सातवां नंबर है रेदाक्ष अभिक्रिया, इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। फिर दोस्तों आपका आठवां रहता है उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के इस लेक्चर में हम आपको संयोजन यानी कि संकलन अभिक्रिया और साथ में वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। फिर दोस्तों आपकी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये हम आपको लेक्चर 5 में बताएंगे, फिर कुछ 6 में बताएंगे, कुछ 7 में बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दोस्तों आपकी यहाँ पे हम देख लेते हैं संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होती है? तो दोस्तों ये आपकी अभिक्रिया होती है कि दो या दो से अधिक अभिकारक, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयोजन या संकलन अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आपका कोई एक H2 है यानी कि आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपका O2 है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? आपका यहाँ पे H2O बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक ये अभिकारक है और दूसरा ये अभिकारक है। तो जब ये दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी कि जब ये दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद आपका H2O बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये आपके अभिकारक होते हैं। हमने आपको बताया है लेक्चर 1 में, सभी आपको क्लियर कर दिया था, आप लेक्चर 1 देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये आपका उत्पाद होता है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इसकी परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम संयोजन या संकलन अभिक्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे दोस्तों हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो इसे भी हम लिख सकते हैं, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कोई पूछे कि आपकी संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तो दोस्तों आपको क्या लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि दोस्तों इसके आपके 3 नाम हो जाते हैं, पहला आपका संयोजन, दूसरा संकलन और तीसरा आपका योगात्मक। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। ये दोस्तों आपका 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसके कुछ उदाहरण हम आपको बताए दे रहे हैं। इसके दोस्तों आपके यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला आपका उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे H2 हाइड्रोजन एवं O2 ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ऑक्सीजन से संयोग करके H2O यानी कि जल का निर्माण करता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे H2 है तो आपका H2 आ जाएगा, प्लस O2 है तो O2 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे H2O बन जाएगा। अब दोस्तों पहले आप देखेंगे संतुलित है कि नहीं। तो दोस्तों ये आपका संतुलित नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका 2 से गुणा होगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यानी कि आपका 2H2 आ जाएगा। ये आपका H2 क्या है, आपका हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे हम G लिखेंगे। फिर दोस्तों आपका प्लस है, प्लस लिखेंगे। O2 आपका क्या है, गैस है, तो G लिखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2H2O। तो दोस्तों आप ये संतुलित होगा। ये जो आपका जल आया है ये लिक्विड होता है, तो आपका ऐसे समीकरण लिखी जाएगी। ये दोस्तों आपका एक पहला उदाहरण हो गया। अब दोस्तों आपका हम दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। दूसरा दोस्तों आपका हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, जगह आपके बची नहीं है। सोडियम की अभिक्रिया हम ऑक्सीजन से करवाएंगे। तो आपका यहाँ पे दूसरा क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे हो जाएगा Na, फिर आपका हो जाएगा प्लस, उसके बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका Na2O बन जाएगा, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो दोस्तों आप इसे संतुलित कर लीजिए। यहाँ पे आपका Na है, यहाँ पे Na2 है, तो आपका यहाँ पे 2 Na हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये सॉलिड होता है, तो आपका ये आ जाएगा। तो दोस्तों आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका क्या है, ऑक्सीजन आपका यहाँ पे दिया गया है गैस, तो आपका गैस हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हम 2 से करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये 4 हो जाएगा, यानी कि ये है तो 4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा, तब जाके आपका यहाँ पे 2 O हो जाएगा, यहाँ पर भी O 2 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 2 उदाहरण बता दिए गए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। अगर कोई दोस्तों पूछे कि संयोजन या संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, तो आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी संयोजन या संकलन अभिक्रिया। यहाँ पे देखो दोस्तों आपके 2 अभिकारक हैं, एक ये है एक ये है, तो ये दोस्तों आपके अभिकारक होते हैं। यहाँ पे 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका संकलन अभिक्रिया हो जाएगा। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं वियोजन या आवर्धन अभिक्रिया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अब इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये देख लेते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। तो दोस्तों वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, उसमें क्या था कि दोस्तों आपका क्या था कि 2 अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, एक अभिकारक होगा वो जिसका अपचयन होगा और 2 उत्पाद का निर्माण होगा। आइए समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका H2O है, यानी कि आपका जल है। जल का जब दोस्तों वियोजन होगा तो ये 2 उत्पाद बनाएगा। एक तो क्या बना देगा, आपका हाइड्रोजन गैस बना देगा, और दूसरा आपका क्या बना देगा, आपका O2 गैस बना देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका उल्टी अभिक्रिया हो जाएगी, यानी कि वहां पर आपके 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, यहाँ पर एकल अभिकारक मिलकर 2 उत्पाद का निर्माण करेगा। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर परिभाषा में हम लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर 2 उत्पाद का निर्माण करता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं,
तो दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। पहला तो दोस्तों आपका यही हो जाता है। तो दोस्तों उदाहरण यहाँ पे हम लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण में दोस्तों आपका पहला दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अपचयन या अपघटन। अपघटन यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों अपघटन कैसे होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे जब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Ca और आपका CO3, CaCO3 आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करेंगे तो आपका CaCO3 होता है। जब CaCO3 का अपघटन करेंगे तो हमें यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO तथा CO2 गैस प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? जब आपका यहाँ पे Ca और CO3 का जब हम अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे हमें CaO और आपका यहाँ पे CO2 गैस प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ये दोस्तों आपका क्या है? ये आपका है अभिकारक, है ना? ये क्या है? आपका अभिकारक। और दोस्तों ये और आपका ये क्या है? ये आपका है उत्पाद। तो दोस्तों परिभाषा में क्या दिया गया है? परिभाषा में यही तो दिया गया था। वियोजन या अपघटन पर अभिक्रिया की परिभाषा होगी वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ये हो जाएगा दो या दो से अधिक। तो दोस्तों क्या हो जाएगी? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो आपका वह वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। उदाहरण में दोस्तों में लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे जब CaCO3 का अपघटन करेंगे तो हमें CaO तथा CO2 गैस प्राप्त होगी। तो दोस्तों ये आपका CaCO3 है, ये आपका अभिकारक है। जब इसका अपचयन कराएंगे यानी पे हम यहाँ पे लिख देंगे अपघटन। ये CaO तथा यहाँ पे ये CO2 में टूट जाएगा। तो दोस्तों ये आपका अभिकारक और वो आपके उत्पाद हो जाएंगे। तो दोस्तों कोई आपकी ये परिभाषा पूछे तो आपको क्या लिखना है कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे भी दोस्तों आपको याद कर लेना है। याद क्या दोस्तों? इसे समझना है, इसमें समझना कुछ नहीं है, बस समझना यह है कि वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। तो पहला आपका क्या होगा? जब CaCO3 का अपघटन करेंगे तो हमें CaO तथा CO2 गैस प्राप्त होगी। यहाँ पे दोस्तों आपका सिंगल अभिकारक है, इसका जब अपघटन करेंगे तो आपका दो उत्पाद प्राप्त हो जाएंगे। दो क्या? दो से अधिक भी प्राप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपका H2O है, मान लीजिए जल भी है, जल का जब अपघटन करेंगे तो ये H2O प्लस आपका O2 में टूट जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने मन से भी आपकी कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे हम आपका NaCl लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका NaCl है, इसे जब अपघटन कराएंगे तो ये Na2 और ये Cl में टूट जाएगा, Cl2 में, है ना दोस्तों? ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे आपके उदाहरण है, ये आपका अभिकारक और ये आपके उत्पाद बन जाएंगे। तो दोस्तों आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आज के वीडियो को लाइक कर लेना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों आज का ये लेक्चर 4 आपका कंप्लीट हो जाता है और दोस्तों लेक्चर 5 में अब आपकी अभिक्रिया और भी देखेंगे, आपकी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सभी अभिक्रियाएं देखेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में आया करिए और मजा भी लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों अगर हमारी प्ले लिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट देख लीजिए। हमारे चैनल पे बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जा रही है। तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।